अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। 3 और लोगों को भी साथ ही अरेस्ट किया गया है। सीएमओ का आईएएस बनकर ये लोग ठगी किया करते थे। आईएएस एसके शर्मा के नाम पर ठगा गया, ये जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, 3 दिन पुरानी ये घटना बताई जा रही है। क्लॉक टावर थाना शहर है, वहां पर एक फोन कॉल आता है जो अपने आप को सीएमओ में तैनात आईएएस एसके शर्मा का हवाला देते हुए अपने 3 परिचितों को सर्किट हाउस अजमेर में ठहरने के लिए निर्देशित करता है। इसी ठग ने जो है सर्किट हाउस में भी, जो सर्किट हाउस के मैनेजर हैं अभिशंकर तिवारी, उनको फोन कर अपना खुद का हवाला देते हुए तीनों परिचितों को ठहरने के लिए वहां पर कहा था। तीनों परिचित वहां ठहर भी गए थे क्योंकि ट्रू कॉलर पर जो फोन आया था उसकी लोकेशन एसके शर्मा के नाम से आ रही थी। लेकिन अगले दिन चेकआउट के वक्त जब नियमों का हवाला देते हुए मैनेजर ने उन तीनों युवकों से आईएएस एसके शर्मा के नाम का लेटर मांगा गया अधिकृत रूप से, तो वो नहीं देने पर उनके बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद कोतवाली थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया और तीनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एसपी राजदीप ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और उस फोन नंबर की जांच के आधार पर ट्रेस किया जा रहा है। जो 3 युवक इसमें गिरफ्तार हुए हैं, इन तीनों युवकों से जो शुरुआती पूछताछ पुलिस ने की है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि इन तीनों युवकों को नौकरी का झांसा देकर यहां पर अजमेर बुलाया गया था इस कथित व्यक्ति की ओर से, जो खुद को सीएमओ में तैनात आईएएस एसके शर्मा बताता है। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर के आधार पर जो है उसकी तलाश के लिए पुलिस टीम को रवाना कर दिया है। लेकिन मामला चूंकि गंभीर है, लिहाजा पुलिस ने उस आरोपी ठग की पहचान को फिलहाल उजागर नहीं किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की, जो फिलहाल मुश्किलों में पड़ती नजर आ रही है। बता दें, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब एसीएस रोहित कुमार ने पत्र जारी कर साफ किया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जारी रहेगी। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पहले की तरह ही इसका लाभ मिलता रहेगा। साथ ही सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सेवाएं यथावत जारी रखने के निर्देश दिए। वहीं सभी अस्पतालों को राज्य सरकार की ओर से भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया। बता दें कि ये एक ऐसी योजना रही है जिसकी देश भर में तारीफें हुई हैं, लेकिन सिस्टम के पेच में वो किस तरह से फंस रही है ये आप देख रहे हैं। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर कस्बे से बड़ी खबर है। इलाके के सरकारी स्कूल में ग्रामीण और छात्र धरने पर बैठ गए। टीचर जेपी रंगा के तबादले के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब है कि 1 महीने पहले टीचर के तबादले को निरस्त करने की मांग उठी थी और तब भी लोगों ने स्कूल की तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय शिक्षा विभाग ने तबादला निरस्त करने का आश्वासन दिया था और स्कूल की तालाबंदी खोली गई थी, लेकिन तबादला निरस्त नहीं होने पर आज फिर लोग धरने पर बैठ गए। लगभग 1 महीने पहले आज जिस मांग को लेकर ये बैठे हैं, 1 महीने पहले बैठ चुके हैं। तब आश्वासन मिला था, लेकिन वो एक खोखला वादा ही साबित हुआ। ऐसे में आज फिर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं छात्र और उनके परिवार वाले। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अशोक शर्मा से। अशोक, इसी को कहा जाता है 1.5 दिन चले 2.5 कोस। हाँ बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, इसी को कहा जाता है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने पहले एग्जैक्ट 25 जुलाई 2019 को ग्रामीणों ने इसी मांग को लेकर तालाबंदी की थी स्कूल की। और तालाबंदी की मैं बात जब तो समझाइश की गई शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा, उनको आश्वासन दिया गया ग्रामीण और छात्रों को कि इस छात्र का शिक्षक जयपाल रंगा नाम के जो शिक्षक हैं, इनको तबादला निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने तालाबंदी खोल दी थी ग्रामीणों, लेकिन आज फिर जब तबादला निरस्त नहीं हो पाया, शिक्षक का तबादला हो गया, उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर वही ग्रामीणों ने आज से दोबारा धरने पर बैठ गए। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाएंगे एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसे देखकर आप कहेंगे क्या बच्चे क्या बड़े सब खुश हो जाएंगे। कहेंगे क्या ऐसा रेस्टोरेंट राजधानी में ही खुला है।
रोबोटिक रेस्टोरेंट। यहाँ जो भी आए वो बार बार आए। यहाँ इंसान नहीं करते काम, यहाँ इंसान नहीं परोसेंगे खाना। राजधानी की शान रोबोटिक रेस्टोरेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, हम रोबोटिक रेस्टोरेंट की ही बात कर रहे हैं। यहाँ आपको आपके पास कोई इंसान के बजाय मशीनी कल पुर्जे लगा रोबोट आएगा और आपसे ऑर्डर लेगा। आपको क्या खाना है, पीना है, खाने से लेकर बिलिंग तक सब कुछ आप कर सकते हैं। ऑर्डर ले रहे हैं और वो सीधा डायरेक्ट किचन में जाके बन रहा है और फिर आपको रोबोट लेके सर्व कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा तो आपको वेलकम कर रहे हैं, वेलकम ग्रीट कर रही है। फिर लास्ट में आपको डेजर्ट भी जो हम देंगे वो आपको हमारे स्पाइडर है वो आपको उसको सर्व करेंगे। तो कुछ समथिंग डिफरेंट करने की कोशिश करें कि भाई जयपुर वालों के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें। कि ये रेस्टोरेंट टोक रोड पर खुला है। इंदिरा नाम की खूबसूरत रोबोट आपका यहाँ वेलकम करेगी। टेबल पर ग्राहक एलेक्सा से ऑर्डर दे सकेंगे। ऑर्डर सीधे किचन में आएगा, किचन में खाना तैयार होगा। रोबोट ऑर्डर लेकर ग्राहक की टेबल तक जाएगा। किचन के बाहर ही रोबोट जंक्शन बनाया गया है। ग्राहक रोबोट के एग्जिट बटन को दबाएगा। फिर खाना खाने के बाद स्पाइडर रोबोट डेजर्ट लेकर आता है। राजस्थान पगड़ी पहने रोबोट बिल लेकर आता है। एक रोबोट कस्टमर का फीडबैक भी नोट करता है। रोबोट कस्टमर की सेल्फी लेता है, ग्राहक के मोबाइल के नंबर पर उसको भेजता है। पूरी टीम इस सिस्टम पर नजर रखती है और इमरजेंसी में सर्विस देती है। ट्रायल चल रहा है, अभी हम इसको प्रॉपर लॉन्च कर देंगे इसको। तो अभी बहुत एक्सपीरियंस उसमें 2-3 चीज़ें और ला रहे हैं। उसमें बच्चों के लिए एक एक्सपीरियंस जोन बना रहे हैं उसके अंदर। इतनी सारी खूबियां, वो भी एक रेस्टोरेंट में। बच्चे क्या, बड़े क्या, हर कोई एक्साइटेड तो होगा ही। नया कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है, बच्चा लोग बहुत फैसिनेट हो रहे इससे। और एलेक्सा है टेबल पे, तो सब इसी टेबल पे बैठ के इसको ऑर्डर दे रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है कि रोबोट्स आके कुछ सर्व करेंगे। दैट इज समथिंग वेरी न्यू, वेरी टेक्निकल। चलिए अब आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट में 16 रोबोट एक समय में 50 से 60 ग्राहकों को सर्विस दे सकते हैं। रोबोट मैग्नेटिक लाइन पर चलते हैं और सेंसर बेस्ड हैं। रोबोट को ऑपरेट करने के लिए स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। होटल स्टाफ भी रोबोट्स का निर्माण करने वालों के संपर्क में रहते हैं। रोबोट रेस्टोरेंट जयपुर के लिए एक सपने जैसा रहा है। इस सपने की हकीकत में बदलने पर वाकई में ये प्रदेश के लिए गर्व और खुशी की बात है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बीआरटीसी राजस्थान पुलिस का प्रथम दीक्षांत समारोह मनाया गया। राणा संग्राम सिंह मैदान में नव आरक्षी बैच ने भव्य परेड समारोह में भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर आईपीएस और महानिदेशक राजीव दासोत शामिल हुए, जिन्होंने नव प्रशिक्षु आरक्षियों को शपथ दिलाई और पासिंग परेड की सलामी ली। साथ ही सीमा प्रबंधन और कानून समेत कई जानकारियां भी दी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।